हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस के सीएलयू गैंग का किया पर्दाफाश। हुड्डा ने अपने चहेते बिल्डरों और दलालों के जरिए किसानों से की लूटपाट। किसानों को लूटने वाले सीएलयू गैंग को 5 अक्टूबर को हराएं। हरियाणा के चुनाव में किसानों पर जो सियासत गरमाई हुई है उसको लेकर अब मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने एक बार फिर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के राज में चलने वाले सीएलयू गैंग का जिक्र करते हुए हुड्डा राज की पोल खोलकर रख दी। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए ये पोस्ट किया, जिसमें सीएलयू गैंग का पर्दाफाश करते हुए उन्होंने हुड्डा सरकार के राज में किस तरीके से किसानों की जमीनों को औने पौने दाम पर खरीदकर वहां पर बिल्डर्स को फायदा पहुंचाया जाता था, वहां पर दामादों को फायदा पहुंचाया जाता था, इसका जिक्र उन्होंने किया। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कांग्रेस के सीएलयू गैंग को आईना दिखाते हुए लिखा कि 10 साल यानी 2005 से 2014 तक जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, तब कमर्शियल लैंड यूज यानी सीएलयू गैंग ने किसानों को डराकर उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई यानी उनकी जमीन को लूटा। हुड्डा ने किसानों को अपने चहेते बिल्डरों और दलालों के हाथों लुटवाया है। ये बड़ा हमला मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने हुड्डा सरकार पर बोला और लिखा कि अधिकारियों की मिलीभगत से किसानों की लाखों रुपए की जमीनों को उसका सीएलयू करके करोड़ों में बेचा गया। यानी यहाँ पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी हरियाणा की जनता को ये बता रहे हैं कि हुड्डा की सरकार जब हरियाणा में थी उस दौर को याद करिए और याद करिए वो दिन जब सीएलयू गैंग का जो कहीं ना कहीं प्रभाव था वो हरियाणा में खूब चलता था, किस तरीके से किसानों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, उनकी जमीनों को एक तरीके से लूटा जा रहा था। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। साथ ही उन्होंने लिखा गुरुग्राम का जिक्र करते हुए कि दक्षिण हरियाणा और खासतौर पर गुरुग्राम को इस गैंग ने उपनिवेश की तरह लूटा है। कमर्शियल लैंड यूज यानी सीएलयू का गुरुग्राम में सबसे बड़ा खेल हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर ये हुड्डा सरकार जब हरियाणा में थी उसका जिक्र करते हुए लिखा कि बिल्डर्स और जो बड़े अफसर जब सरकार हुड्डा की थी तब उनके द्वारा नेताओं और मंत्रियों के साथ मिलकर कुछ खास लोगों को अवैध फायदा पहुंचाया जाता रहा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। यानी ये जिक्र बार बार बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं कि वहां पर ये सीएलयू गैंग चलता था, जहां पर किसानों से कम कीमत पर जो है वो जमीनें ले ली जाती थी और उससे ज्यादा कीमत पर बिल्डरों को बेचा जाता था। और इतना ही नहीं, जिस तरीके से सब जानते हैं कि हरियाणा में किस तरीके से जो प्रियंका गांधी के पति हैं रॉबर्ट वाड्रा, उनका प्रभाव था, किस तरीके से उनके कई घोटाले हैं जिसका जिक्र बार बार होता रहा। जमीन का यह घोटाला है जिसमें साफ तौर पर कहा कि हरियाणा की जमीन को अगर किसी ने कब्जा किया है तो वो है हुड्डा के दामाद और साथ ही सोनिया गांधी के दामाद। तो उसका जिक्र बार बार यहां पर बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और अब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने भी हुड्डा की सरकार में जो दलाल एक्टिव थे, जो बिल्डर एक्टिव थे, जो मंत्रियों के जरिए, नेताओं के जरिए किसानों से कहीं ना कहीं उनकी जमीनों को लूट रहे थे, उनका जिक्र करते हुए कहा कि इनसे सावधान रहे और जाहिर तौर पर 5 अक्टूबर को जब आप मतदान करेंगे तो इसके खिलाफ ही आप मतदान करें। आप याद रखें कि किस तरीके से सीएलयू गैंग ने यहां पर किसानों को, गरीबों को, जमींदारों को लूटा है। तो नायाब सिंह सैनी ने कई पॉइंट का जिक्र किया है अपने इस पोस्ट में, जिसमें उन्होंने लिखा कि सीएलयू गैंग ने दलालों के माध्यम से पैसे बनाए और दामाद जी के माध्यम से सत्ता बचाई। हर सीएलयू की फाइल पर अंतिम मोहर जो लगी गैंग के सरगना यानी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होती थी। यानी सीएलयू गैंग का जो सरगना हरियाणा में था वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही थे। वहीं पर असली सौदा तय होता था और वसूली की रकम भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही तय करते थे। इतना ही नहीं,
आगे उन्होंने ये भी लिखा कि सीएलयू गैंग ने अकूत काली कमाई से इतनी रकम इकट्ठा कर ली थी कि वो अगले कई दशकों तक रैलियां और पॉलिटिकल फंडिंग करके अपनी राजनीति कर सकते थे। सीएलयू गैंग के साझेदार आपस में बिजनेस पार्टनर भी हैं और हुड्डा ने कईयों की तो आपस में रिश्तेदारी भी कर दी ताकि गैंग इकट्ठा रहे। इस गैंग को किस तरीके से कितने बड़े पैमाने पर चलाया गया, इस गैंग ने अपने हिसाब से मास्टर प्लान बनाकर वहां मन हुआ वहां आर जोन बनाया और जहां फायदा था वहां कमर्शियल जोन बनाया, यह जिक्र भी किया गया। यानी किस तरीके से अगर किसी को दुकानें बनानी है, अगर किसी को कुछ अपना काम स्टार्ट करना है तो उसके लिए एक सीएलयू सर्टिफिकेट वहां पर दिया जाता था। तो इस तरीके के वहां पर हथकंडे जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में अपनाए गए, सिर्फ और सिर्फ पैसों की लूटपाट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये भ्रष्टाचार करने के लिए। ये बड़ी बातें जो हैं वो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने इस पोस्ट में कही हैं। और इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान उन्होंने ये याद दिला दिया कि बीजेपी ने इसी सीएलयू की फाइलों को ऑनलाइन कर गैंग की वसूली से इसे मुक्त किया था। बीजेपी ने पूरे 10 साल में किसी भी किसान की कोई भी जमीन एक्वायर नहीं की, नहीं घेरी और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो मकसद है वो विकास मकसद है और उस पर ही बीजेपी ने जोर दिया है। और लगातार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ये अपील जो है हरियाणा वासियों से कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर यानी मतदान का दिन है और कांग्रेस को सिर्फ इसी ये हराना है, सिर्फ कांग्रेस को हराने के लिए ही वोट करना होगा अगर आपको सीएलयू गैंग के प्रभाव से बचना है। ये बड़ी बात मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर हरियाणा के इस चुनाव में जो किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है, जैसा कि कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने सीएलयू गैंग का वो बार बार जिक्र कर रही है और लगातार जब से कांग्रेस ने टिकटों का बंटवारा किया है तब से ही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी से लेकर तमाम जो हरियाणा बीजेपी के नेता हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि दरअसल ये सीएलयू गैंग के लोगों को ही टिकट बांटे गए, शैलजा कुमारी जैसे नेताओं का अपमान किया गया, दलितों का अपमान किया गया और वहीं पर ये सीएलयू गैंग एक बार फिर से हरियाणा में एक्टिव ना हो, इसके लिए 5 अक्टूबर को आप जो है कांग्रेस को हराने के लिए वोट करें। ये भी अपील मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के जरिए की गई है। किसान ना कहना ये 20-20 करोड़ के किले हो गए और 6 लाख रुपया में गिट्टी पर 5 टेक का मतलब साइन करवाया करते, वो भी सरकार होया करती। आज 50 करोड़ में किला नहीं दे रहा, जहाँ पर आप खड़े हो यहाँ पर 50 करोड़ में किसान किला नहीं दे रहा। किसकी मेहरबानी है? मेरा एक छोटा सा गांव है गड्डी बिंद्रोली, वहाँ पर 4 एक्सप्रेस वे निकल गए। कितने? 4 खाली मोदी सरकार में। सोनीपत वो स्टेट थी भाई साहब, गुड़गांव उसके आगे कुछ नहीं था, हम रिश्ते नहीं लिया करते, थोड़ा गलत बोलूंगा। गुड़गांव में तो हम रिश्ते भी नहीं लिया करते, न्यू मान कर न्यून का भी के लेना। आज वो गुड़गांव में कित पहुंचा रखा है। अरे सोनीपत कित से? सोनीपत को हरेक ने बेच कर खाया है। सिर्फ बीजेपी ने आकर यहाँ रोजगार दिए हैं, मतलब यहाँ पर रोड निकाले हैं और किसानों का जो इसने हित समझा है 2,000 रुपये देने लग रहे हैं। अब वे छूट गए, दर्द उनका है करते समर्सिबल का पानी चला कर ना 1 क्विंटल दाना 3 क्विंटल करके बेचा थे। आज उनका दर्द उठेगा भाई। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।